बोलिए। तद अन्नमयत्व आदि श्रुतेश्च। और तत् वह अन्नमयत्वादि उसके विषय में श्रुतियों में कहा है कि वो अन्नमय है। सूक्ष्म शरीर के जो कुछ अंश हैं, जो भाग हैं, वो कोई अन्नमय है, कोई प्राणमय है, कोई मनो, कोई तेजोमय है, ऐसे उपनिषदों में चर्चा आती है। एक वाक्य है अन्नमयम ही सौम्य मनः। एक गुरुजी विद्यार्थी को मन के विषय में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बात करते करते कहा, हे सौम्य। सौम्य का अर्थ होता है प्रिय, शुभ गुण वाला विद्यार्थी, उसको सौम्य कहते हैं। शांति वाला, अच्छे गुणों वाला, धार्मिक, सदाचारी, उसको सौम्य कहते हैं। तो एक गुरुजी अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे और कहा, अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे प्रिय विद्यार्थी, ये जो मन है ये अन्नमय है। अन्नमय का मतलब अन्न से उत्पन्न हुआ नहीं, अन्न से शक्ति प्राप्त करने वाला। क्या बोला, दोहराइए। मन अन्न से शक्ति प्राप्त करने वाला, यानी अन्न खाएंगे तो मन को शक्ति मिलेगी। मन को शक्ति मिलेगी तो मन काम करेगा। आपको शक्ति नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेंगे, शक्ति आएगी तो काम करेंगे। तो मन को जो शक्ति मिलती है अन्न से मिलती है, ऐसा गुरुजी ने सिखाया। अन्नमयम ही सौम्य मनः। तो विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी बात समझ में नहीं आई कि अन्न से मन को शक्ति कैसे मिलती है, समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आपको थियोरेटिकल समझ में नहीं आई तो फिर प्रैक्टिकल से समझाएंगे। ठीक है, समझाइए। गुरुजी ने कहा, 15 दिन तक रोटी नहीं खाना, अन्न की छुट्टी। अब प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना उसको कि अन्न से कैसे शक्ति मिलती है। 15 दिन तक अन्न नहीं खाना, तो थोड़ा वो नींबू शरबत पी लेना, थोड़ा पानी पी लेना, और बस ऐसे काम चला लेना, अन्न नहीं खाना। उसने बहुत जोर लगाया, उसको याद नहीं आया। बोला, गुरुजी खाना नहीं खाया, पेट में रोटी है नहीं, कहाँ से दिमाग काम करेगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, यजुर्वेद के मंत्र सुनाओ। खूब जोर लगाया, वो भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, सामवेद के मंत्र सुनाओ जो तुमने रटे हुए थे। गुरुजी काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। बोले, अब पता चला, 15 दिन अन्न नहीं खाया तो दिमाग काम नहीं कर रहा ना। इसलिए हमने कहा था अन्नमयम ही सौम्य मनः। मन को अन्न से शक्ति मिलती है। तुमने 15 दिन अन्न नहीं खाया तो तुम्हें मन को शक्ति नहीं मिली, इसलिए अब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, जाओ खा पी कर आओ। जैसे उसका उपवास तोड़ते हैं, थोड़ा कोई नींबू शरबत, कोई जूस, फल का जूस, फिर धीरे धीरे उसको चावल, फिर दाल, फिर सब्जी, फिर ऐसे धीरे धीरे उसको 2-3 दिन में नॉर्मल भोजन पर ले आए। फिर अच्छी तरह खाना खाया पेट भर के। 3 दिन बाद फिर बुलाया, हाँ अब ऋग्वेद के मंत्र सुनाओ। बोला, फटाफट शुरू हो गया। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। अब याद आ गया, फटाफट याद आ गया। अच्छा, यजुर्वेद के मंत्र सुनाओ। ओम ईशेत्व जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय। अब याद आ गया, हाँ आ गया। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब फटाफट धड़ाधड़ सुनाया जा रहा है। अच्छा, सामवेद के मंत्र सुनाओ, वो भी सुना दिए। बोला, गुरुजी समझ में आ गया, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अब समझ में आ गया। 15 दिन रोटी नहीं खाई तो मन काम नहीं करता, कुछ याद नहीं आता, और रोटी खाई, शक्ति आ गई, अब फिर काम ठीक हो गया। तो इस प्रकार से बताया, तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च। सूक्ष्म शरीर में जो पदार्थ हैं, मन आदि, उनको शास्त्रों में लिखा है कि उनको अन्न से शक्ति मिलती है। तो अन्न तो हम थोड़ा ही खाते हैं, 2-4 रोटी खाते हैं, थोड़े से चावल खाते हैं, दाल सब्जी खाते हैं। थोड़ा सा अन्न खाते हैं और शक्ति आ जाती है और मन काम करता है। अगर 2-4 रोटी खाने से मन काम करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? मन छोटा सा है कि बहुत बड़ा है? छोटा सा ही होगा, तभी तो थोड़े से अन्न से उसको शक्ति मिल जाती है और व्यक्ति काम करता है, उसका मन काम करता है।
तो इसलिए इससे पता चलता है कि अच्छा, फिर अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण, ये जो प्राण है ये जलमय है। प्राण को शक्ति मिलती है जल से। एक आदमी को पानी नहीं मिल रहा, गर्मी पड़ रही है, गला सूख रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कहते हैं फटाफट पानी लाओ, पानी लाओ, है इसको ठंडा पानी पिलाओ। एक गिलास पानी पिलाया, उसको होश आ जाता है, अब फिर वो ठीक से सांस लेने लगता है। तो आपोमय प्राण, जलमय है प्राण, प्राण को जल से शक्ति मिलती है। और तेजोमयी वाक, ये जो वाक है वाणी, ये अग्नि, तेजोमयी ये अग्निमय है, इसको अग्नि से शक्ति मिलती है। हम जो वाणी बोलते हैं, जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसको हमें अग्नि से शक्ति मिलती है, तब वाणी को शक्ति मिलती है, तब हम बोल पाते हैं। हमारे पेट में अग्नि है या नहीं? उस पेट की अग्नि का नाम जठराग्नि है। जठर का मतलब पेट, और पेट वाली अग्नि जठराग्नि। तो जब ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि उच्चारण करते हैं, तो जठराग्नि से शक्ति मिलती है, तब वाणी से उच्चारण होता है शब्दों का, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वर्णोच्चारण शिक्षा छोटी सी किताब है, शुरू शुरू में पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, जिसमें अ आ ई उ ये सारे अक्षर वर्णों का उच्चारण सिखाते हैं। उसमें लिखा है वर्णोच्चारण शिक्षा में, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयोंगते विवक्षया स कायाग्नि आहंति। देखो यहाँ कायाग्नि लिखा है ना, अग्नि, काया की अग्नि, शरीर की अग्नि, पेट वाली अग्नि। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान, आत्मा बुद्धि से अर्थों का विचार करके कि मुझे क्या बोलना है, सामने मेरे व्यक्ति खड़ा है, मुझे इससे क्या बोलना है, आत्मा पहले बुद्धि से विचार करता है, क्या बोलूं, अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करता है। मनोयुंगते विवक्षया, मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है, मन को धक्का मारता है, बुद्धि से विचार करता है क्या बोलना है, सोच करके फिर मन को कहता है चलो बोलो। अब सप्रेरयति मारुतम, मन जठरा, स कायाग्नि आहंति। फिर से बोलता हूं, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयोंगते विवक्षया स कायाग्नि आहंति। वो मन जो है कायाग्नि को, जठराग्नि को टक्कर मारता है, बोलो। सब प्रेरयति मारुतम, फिर जठराग्नि वायु को धक्का मारती है, फिर पेट से जो वायु ऊपर आती है, ठीक है। सब मारुतम, सब प्रेरयति मारुतम, मारुतस्तु उरसी चरण, वायु जो है यहाँ से ऊपर आती है, छाती में होकर के मंदम जनयति स्वरम, फिर यहाँ कंठ तालु में टकरा करके धीरे धीरे ध्वनि को उत्पन्न करती है। देखो शब्द की उत्पत्ति बच्चों को सिखा देते हैं इतनी छोटी उम्र में, कि आत्मा है, मन है, बुद्धि है, सारी चीजें प्राइमरी क्लास में सिखा देते हैं। और यहाँ एमएससी वालों को पता नहीं आत्मा क्या है आज की शिक्षा पद्धति में एमएससी पीएचडी वालों को पता नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यहाँ तो पहली क्लास वाले को ही बता देते हैं ये आत्मा है, ये मन है, ये बुद्धि है, ऐसे ध्वनि उत्पन्न होती है, शब्दों का उच्चारण होता है। तो इस जठराग्नि से शक्ति मिलती है, तब ध्वनि पैदा होती है, वाणी तब बोल पाती है। तो इसलिए उपनिषद में कहा तेजोमयी वाक, ये जो वाणी है ये तेजोमय है, इसको अग्नि से ताकत मिलती है। आप जो बोलते हैं तो बोलने में शक्ति खर्च होती है, लगती है ना। जो स्कूल पढ़ाते हैं टीचर लोग, स्कूल में कॉलेज में 1-1 घंटा पढ़ाते हैं, 2-2 घंटे पढ़ाते हैं, फिर थक जाते हैं, इसलिए उनको फिर 1 पीरियड फ्री मिलता है, विश्राम करो। 2-4-6 घंटे बोल कर देखो कितनी शक्ति खर्च होती है अब मैं रोज 6-6 घंटे बोलता हूँ, कम से कम 6 घंटे रोज, और ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी, 5-6 घंटे तो बोलता ही। तो खैर ये तो प्रासंगिक बात थी। तो तेजोमयी वाक, तो ये जो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, मन, वाणी आदि, इनको भौतिक पदार्थों से शक्ति मिलती है। इससे पता चलता है ये छोटे ही हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब छोटे छोटे पदार्थ हैं। तो सारा सूक्ष्म शरीर मिलाकर भी अणु है, बहुत छोटा है। इस बात को समझा रहा है, ठीक है जी। तो सूत्रार्थ हुआ तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च, श्रुतियों में, उपनिषद वाक्यों में, शास्त्रों में
ऐसा बताया है कि इन मन आदि पदार्थों को अन्न से शक्ति मिलती है, और अन्न हम थोड़ा ही खाते हैं, तो इसका मतलब मन भी छोटा ही होगा, छोटा ही होगा। तो ये सारा सूक्ष्म शरीर मिला करके इतना छोटा है कि जब निकलता है तो पता भी नहीं चलता कहाँ गया। जी हाँ, वाया वाया। हाँ जी, हाँ जी। पहले जो भोजन का पाचन है वो प्रक्रिया अलग है, उसमें फिर घूम फिर के सारी शक्ति मन के पास आती है और फिर मन काम करता है। अगर मन को शक्ति नहीं मिलेगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, याद नहीं आएगा। जैसा उदाहरण में सुनाया, वो तो पाचन प्रक्रिया है। भोजन पहले पेट में जाएगा, फिर वो पचेगा, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर उसका रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर वो सारा रस रक्त घूम घाम के मस्तिष्क में जाएगा, फिर उसको शक्ति मिलेगी, फिर वो काम करेगा। ठीक बात। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये रस रक्त आदि जो बनते हैं ना, शरीर में धातुएं बनती हैं, तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। हम मोटा मोटा अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो अंदर पेट में जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर वो पाचन होने के लिए फिर आगे छोटी आंत में जाता है, वहाँ रस बनता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर रस का वहाँ शोषण होता है। ये सारी प्रक्रिया चलती है और अंत में बहुत सूक्ष्म तत्व निकल के आता है जो मन को शक्ति देता है, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। और जो स्थूल भाग है वो पेट से बाहर निकल जाता है, वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। जो सार सार तत्व है वो शरीर अंदर सोख लेता है और फिर वो सारे अंगों को शक्ति देता है, मन को भी देता है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ माता जी बोलिए। सात्विक भोजन, हाँ ठीक बात, ठीक बात। जी हाँ, हाँ तीनों प्रभाव डालते हैं। सात्विक भोजन खाएंगे तो मन को अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मन शुद्ध होगा, मन अच्छा विचार करेगा और कार्य क्षमता अच्छी होगी, व्यक्ति अच्छी योजना बनाएगा। घी दूध मक्खन मलाई सादा भोजन, सात्विक भोजन खाएंगे तो वो इस तरह की अच्छी शक्ति देगा और व्यक्ति अच्छे काम करेगा। राजसिक भोजन, मिर्ची मसाले अचार चटनियाँ खट्टे तीखे पदार्थ खाएंगे, उसका वैसा प्रभाव पड़ेगा, मन में चंचलता आएगी। और शराब सुल्फा गांजा भांग चरस तंबाकू, ये तमोगुणी वस्तुएं, ये खाएंगे तो इसका वैसा प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी, मन बिगड़ जाएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, उल्टी सीधी योजना बनाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। तो सभी भोजन का अपना अलग अलग प्रभाव है। जी हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, उसका उत्तर दे दिया अभी। जैसा अन्न, सात्विक अन्न खाओ मन शुद्ध बनेगा, हाँ, और राजसिक अन्न खाओ मन वैसा होगा, और तामसिक खाओ तो वैसा होगा। जैसा अन्न वैसा मन। ठीक बात। हाँ जी, आगे चलें। चलिए, ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बता दिया, वो छोटा।